नमस्कार। कल हम लोगों ने एक विषय पर चर्चा की थी, वो था शिक्षा, आरक्षण और रोजगार जरूरतमंद के लिए। ये तीनों ही मुद्दे आजकल इलेक्शन के चक्कर में काफ़ी ज्वलंत हैं, काफ़ी डिस्कशन में हैं। उसको कुछ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो है शिक्षा, रोजगार और आरक्षण। क्यों, कैसे और किसके लिए? देखिए, शिक्षा मानव को बनाने के लिए होती है। शिक्षा किताबों से भी होती है, समाज में और परिवार में रह के भी होती है, और अपने आप भी होती है। ठीक है, स्व शिक्षा। शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में कैपेबिलिटी पैदा करना, उसको जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनको सुख और सही ढंग से करने के लिए सामर्थ्यवान बनाना, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है। आजकल शिक्षा को डिग्रियों से नापने लगे हैं। कागज़ पे जो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं वो तो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो असली शिक्षा है वो मनुष्य के दिल और दिमाग में बैठनी चाहिए। उससे मनुष्य बनता है एक समृद्ध, सक्षम इंसान बनता है। दूसरा है रोजगार। देखिए, शिक्षा रोजगार का माध्यम हो सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट बेस्ड, डिग्री बेस्ड रोजगारी जो है उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है, और जो आज प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो उसी की वजह से है। रोजगार का मतलब है कि रोज जीने के लिए जो इंसान को, मनुष्य को एज ए पर्सन, इंडिविजुअल, और एक खुद, परिवार, समाज, देश, दुनिया, ये सब जो चाहिए वो कैसे किया जाए। देखिए, किसी भी रोजगार को सही ढंग से बगैर भ्रष्टाचार के करने के लिए मनुष्य को सक्षम होना चाहिए। कोई बोलने में सक्षम है, कोई लिखने में सक्षम है, कोई हाथ से काम करने में सक्षम है, कोई खेती करने में सक्षम है, कोई नाच में, गाने में, राजनीति में। सब ये क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है। शिक्षा का उद्देश्य इन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, केवल एक डिग्री देना नहीं, या एक कागज़ पे बात करना और पढ़ने का बनाना नहीं। अनपढ़ भी बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, अनपढ़ भी बहुत सक्षम हो सकते हैं। हमारी राजनीति में ही कामराज प्लान एक बड़ी पुरानी एग्जाम्पल थी कि किसी यूनिवर्सिटी की बगैर चिंता करे कामराज जी की प्लान ने पूरी पार्टी को और पूरे राजनीतिक सिस्टम को एक अलग आयाम दिया। तीसरा है आरक्षण। आरक्षण का मूल उद्देश्य था कि जो वंचित हैं या जो ऊपर उठने में सक्षम नहीं हैं उनको सहायता दी जाए, उनको सक्षम बनाया जाए और उठने लायक बनाया जाए। आरक्षण का उद्देश्य भरे पेट वाले को हलवा देना नहीं था, रहने वाले को महल देने वाला नहीं था, जो रोज अच्छी तरह से जीवन चलाने के लिए मुद्रा और संसाधन हैं जिसके पास, उसको और अमीर बनाने के लिए नहीं था। आरक्षण वंचित, ज़रूरतमंद को सक्षम और इस लायक बनाना था कि वो सुख से, इज्जत से एक अच्छा रोज का जीवन जी सके। देयरफॉर शिक्षा, अगर हम देखें पूरी तरह से, शिक्षा मनुष्य को सक्षम बनाने के लिए थी, रोजगार मनुष्य को साधन देने के लिए थी जिससे वो सक्षम बने, और आरक्षण उनके लिए था जो उनके पास नहीं है, जो वंचित हैं और जिनको सक्षम बनाने के लिए आगे कुछ सहायता की ज़रूरत है। इन तीनों मुद्दों को लेके अगर समाज आगे बढ़े तो देश में ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई कुछ होगा,
लेकिन अभी क्या कर दिया है कि आरक्षण को वोट का हथियार बना दिया, शिक्षा को ऊंचे जॉब जो है अपने प्राप्त करने का गलत सही ढंग से बना दिया, रोजगार को केवल पैसे से जोड़ दिया, पैसा आना चाहिए। अरे अगर किसी के पास धन है, दौलत है, संसाधन है तो पैसा क्या लाएगा? पैसा तो धन, दौलत और संसाधन यही तो है। मुद्रा आज का एक माध्यम बन गई है इंसान को साधन देने की, लेकिन ज़रूरत तो साधन की है। इसलिए समाज में सुख शांति के लिए ये समझना ज़रूरी है कि शिक्षा, रोजगार और आरक्षण, ये तीनों एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, और अच्छे वो हैं जो दूसरों का हनन नहीं करते, जो अब पेट भरा हुआ होते भी भूख को नारा नहीं बनाते। अच्छे इंसान वो हैं जो सबके लिए सोचते हैं, जिनके दिल में भावना होती है, जो दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके सारे समाज में ये देखते हैं जैसी हमारी ज़रूरत है वैसी ही दूसरों की भी ज़रूरत होगी और उसके लिए काम करते हैं। ये सब करेंगे तो समाज एक सक्षम समाज होगा। जय हिंद, नमस्कार।